अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, हमने उनके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट में हमें ये नंबर दिया गया 2, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। उसके लिए पहले हम ये नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें चूंकि आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो नंबर है इसके साथ हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे और उसके बाद 3 पेयर्स लिख लेंगे हम 0 0 के। ये एक पेयर हो गया, ये 2 और ये तीसरा पेयर आ गया। ठीक है, तो ये हमने 3 पेयर 0 0 के यहाँ पे डाल दिए। ये यहाँ पर हम इसके ऊपर ये बार लगा लेते हैं, ये 3 पेयर हो गए। और इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है तो इसका हम अलहदा सा एक पेयर बना लेते हैं या इसके ऊपर बार लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम डिवीजन मेथड से इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए कि उस डिजिट को जब उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 2 मिले या 2 से छोटी वैल्यू मिले। तो मैं अगर यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 को पुट करूँगा, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, 2 से स्मॉलर वैल्यू मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करता और यहाँ पर 2 लिखता, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता 4 हो जाता, इस 2 से वैल्यू बड़ी हो जानी थी। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इस 2 के इक्वल हो या इसके करीब करीब हो, तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 पुट किया। अब इसको आप माइनस करें तो ये 2 - 1 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और अब नेक्स्ट हम ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नीचे लेके आते हैं तो हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और अब इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 0 0। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। और हम ये जो वैल्यू है इसको हम डबल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उसको हम यहाँ पर लिखें तो ये 2 डिजिट वाला एक नंबर बन जाएगा। और ये जो हमने डिजिट लिखा है इस डिजिट को फिर इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करें इसी डिजिट के साथ जो हमने यहाँ पर लिखा होगा। तो जो हमारे पास आंसर आए वो या तो 100 आए या 100 के करीब करीब हो। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 4 लिखूँ, ठीक है, और अब 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाता है, 100 के करीब हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये मैंने वहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर भी 4 लिखूंगा। इस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 96। अब इसको माइनस करें, 100 में से 96 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, बुक में जो है ना, जो भी पेयर उतार रहे हैं नीचे तो उसके साथ ऐसे एरो मार्क, ऐसे डाउन एरो मार्क पुट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास टीचर यहाँ पर एरो मार्क पुट करते हैं हर पेयर के लिए तो आप पुट कर लें, अदरवाइज अगर नहीं भी पुट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सोल्यूशन करेक्ट है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर हो गया 4। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको हमने नीचे लेके आना है, तो ये मैं नीचे लेके आऊँगा नेक्स्ट पेयर। ठीक है, ये वाला पेयर, दूसरे वाला पेयर मैंने नीचे उतार दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू होगी 400। और ये जो वैल्यू है इसको मैं देखें, ये 2 हम एज इट इज लिखेंगे और इस 4 को हम डबल कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है इस पूरी वैल्यू को हम लेते हैं, डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाएं तो हमारे पास क्या रह गया, ये पीछे 14 है, 14 को डबल कर लें, यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 14 को 14 में प्लस कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसके लिखने के 2 मेथड हो गए। ठीक है, एक ये है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको एज इट इज लेके आएंगे, ये नंबर एज इट इज नीचे लेके आएंगे और इसको डबल कर देंगे। दूसरा ये है कि हम ये जो पूरी वैल्यू है इसको लेते हैं, डेसिमल पॉइंट को हम छोड़ देते हैं और इस पूरी वैल्यू को हम डबल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब अगेन सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया। हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब यहाँ पर हम वो डिजिट लिखें और उसी डिजिट से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें, अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा तो 282 हो जाएगा। 282 को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 282 इंटू 2 करता हूँ तो ये 564 हो जाता है। 400 से वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा। ठीक है, और ये 1 पुट किया तो यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे। इस 1 को 281 से मल्टीप्लाई करें तो ये 281 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे
तो देखें यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर बोरो चला गया तो 9 रह गया, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। यहाँ से एक बोरो चला गया, 3 रह गया, 3 माइनस 2 1। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 119। अब ये जो तीसरा पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो मैं ये तीसरा पेयर नीचे लेके आ रहा हूँ। अब हमारे पास इधर तो ये वाली वैल्यू बन गई और इसको अब हम सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए ये 2 और 8 को एज इट इज़ लिखेंगे और इस 1 को डबल कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। या हम इस पूरी वैल्यू को, इस डेसिमल पॉइंट को हम छोड़ देंगे तो पूरी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 141। इसको हम डबल कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक हो गया। तो अब देखें सेम हम स्टेप रिपीट करेंगे। अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को जब यहाँ पर लिखें और इसी डिजिट से फिर हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें इधर अगर मैं 4 लिखूं, ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन गई 2824, ये वैल्यू बन गई है। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2824 और अब इसी 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हमारे पास आ जाता है 11296। इस वैल्यू के करीब करीब हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पर और इस 4 से जब हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11296। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अगर इनको मैं मैनुअली मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप माइनस करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 होगा। यहाँ पर बोरो, यहाँ पर 10 था, 10 में से बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक बोरो चला गया तो 8 रह गया, 8 माइनस 2 6, ये 604 हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको अब हम ये 282 तो एज इट इज लिख लेंगे 282 और इस 4 को हम डबल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। या जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये पूरी वैल्यू आप लें, इस डेसिमल पॉइंट को आप छोड़ दें तो ये 1414 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें यानी कि इसको डबल करें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें ये वैल्यू से छोटी है तो हमें यहाँ पर एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और पेयर ऐड करूँगा तो फिर ये वाला पेयर यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड किया। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 60400 और सेम स्टेप रिपीट करेंगे। यहाँ पर अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये 5 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इसी डिजिट से जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आए या इसके करीब करीब वैल्यू आए। तो अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, अब हमारे पास 282 आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 28282 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 56564, इसके करीब करीब वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, ठीक है, और इस 2 को जब हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है। तो मैं ये लिख लूँगा 56564। अब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, या मैं यहाँ पर एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 होगा, 10 माइनस 4 6, यहाँ पर 10 में से एक बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 6 3, यहाँ पर 14 में से बोरो चला गया, 13 रह गया, 13 माइनस 5 8, और यहाँ पर 10 में से बोरो चला गया 9, 9 माइनस 6 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3836। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए और हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है, स्टॉप करेंगे और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये चल रहा है, इसका एंड नहीं हुआ, ठीक है, सोल्यूशन अभी चल रहा है, इसका एंड नहीं हुआ, लेकिन हमें चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट चाहिए थे उतने आ गए तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट 2 की हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है अप्रॉक्सीमेटली 1.4142, ठीक है। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, यह आ जाएगा 1.41 और अब 4 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है तो 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटा है तो 4 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.414, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई इस 2 के लिए। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। उसके लिए पहले मैं ये नंबर लिखूंगा, ये आ जाएगा 3,
ठीक है। अब चूंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस तरह के आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया, उसके लिए हम इस नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद हम 300 के पेयर्स डाल लेंगे। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पेयर्स मैंने डाल दिए। और इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, इसके ऊपर भी हम बार डालेंगे। ये हमने अलहदा से पेयर बना लिया। ठीक है, तो अब हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखें, हमें अब सेम स्टेप रिपीट करना है जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया था कि हमें यहाँ पर अब ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को जब हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 3 मिले या 3 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर मैं 2 पुट करता हूँ और 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करूँगा, 4 आ जाएगा, तो 4 इस 3 से वैल्यू बढ़ जाती है, तो मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसको आप माइनस करें तो 3 - 1 रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर है, इसको हम नीचे लेके आएंगे। तो आप जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नीचे लेके आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया और इस पेयर को मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, ये पेयर मैं नीचे ले आया हूँ। अब बुक में यहाँ पर एरो मार्क डाल के इसको शो किया गया है। जब भी नीचे लेके आते हैं एरो मार्क से इसको शो करते हैं। ठीक है, इस तरह का एरो मार्क डाला गया है। तो अगर आपको क्लास टीचर यहाँ पर एरो मार्क पुट करते हैं तो फिर आप ही पुट कर लीजिए, अदरवाइज अगर नहीं पुट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू बन गई 200 और ये जो वैल्यू है इसको अब हमने डबल कर देना है, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखें, हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये एक 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर बनेगा, इस नंबर को यहाँ पर जो डिजिट लिखूंगा उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे या तो ये वैल्यू मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। ठीक हो गया। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 7 पुट करूँ तो अब ये 27 हो गया। अब 27 को इस 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखें ये आ जाएगा। मैं तकरीबन सारे क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज़ करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमारा जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 और ये 27 हो गया और इसी 7 से अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इंटू 7, तो ये आ जाएगा 189। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं 7 यहाँ पर पुट करूँगा। इस 7 से जब आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 189 मिलेगा। अब इसको माइनस करें तो देखें, यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 - 9 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, बोरो चला गया तो 9 रह गया। 9 - 8 1 आ जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 11। अब हम ये जो दूसरे वाला पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये मैं लिखूंगा 0 0। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसमें ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा और इस 7 को हम डबल करेंगे तो जब 7 को जब आप डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। हम 4 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा तो इस 2 को 3 कर देगा। ठीक है, ये 34 हो गया। या जिस तरह के आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जो ऊपर हमारे पास वैल्यू होती है इस पूरी वैल्यू को डबल कर लेते हैं। इस डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाएं तो पीछे क्या रह गया, 17 रह गया। 17 को डबल करें, 17 को 17 में प्लस करें या 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 34 मिलेगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास 34 आ गया। ठीक है, और ये 1100 हो गया। तो देखें, अब यहाँ पर हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। हमें अब एक ऐसा डिजिट चाहिए कि जब हम वो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को जब हम उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले, इससे स्मॉलर वैल्यू मिले। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये 343 हो जाता है। अब इस 343 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये हो जाएगा 343 × 3, ये आ गया 1029। 1029 इस वैल्यू से छोटी है, इसका मतलब है ये 3 करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 और इस 3 को इस 343 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1029। इसको माइनस करें तो यहाँ पर हमें बोरो लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 - 9 1 आ गया। यहाँ पर बोरो चला गया तो 9 रह गया। 9 - 2 7 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 71 आ गया। ठीक है, अब हम ये जो वाला पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये मैं लिखूंगा 0 0। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू हो गई है 7100 और ये जो वैल्यू है इसको हम अब देखें, ये 34 को हम एज इट इज लिखेंगे और ये जो 3 है इसको हम डबल कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा।
एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये ऊपर आपके पास जो पूरी वैल्यू आ रही होती है इसमें डेसिमल पॉइंट को भूल जाए तो ये 173 हो गया। 173 को आप डबल कर लें, 173 को 173 में प्लस कर लें या 173 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम स्टेप हमने रिपीट करना है। अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को यहाँ पे जो डिजिट लिखूंगा उससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिले या इससे स्मॉलर वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 3462 आ गया। इसको हम चेक करते हैं। मैं लिखूंगा 3462, ये मैंने पूरी वैल्यू लिखी। अब इसी 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनटू 2 ये आ गया हमारे पास 6924। इस वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है ये वैल्यू करेक्ट है जो हमने लिखी थी यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और इस 2 से जब आप 3462 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6924। अब इसको आप माइनस करें, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बारो लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से एक बारो चला गया तो 9 रह गया। 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 11 हो गया था जिसमें बारो चला गया, 10 रह गया। 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, तो ये हमारे पास 176 आ गया। ठीक है, अब देखें ये जो नंबर है इसको अब हम लिख सकते हैं, ये 3 4 और 6 को तो एज इट इज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 6 और इस 2 को हम डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। या जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप ये पूरा जो नंबर है डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाएं तो ये 1732, इसको आप डबल कर लें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये 2 तरीके यहाँ पर, ये जो नेक्स्ट हमने वैल्यू लिखनी होती है इन 2 तरीकों से लिखते हैं। ठीक है, अब देखें अब ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से छोटी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एडिशनल पेयर ऐड करना पड़ेगा, एक इजाफी पेयर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक पेयर लिखता हूँ 0 0। ठीक है, तो ये पेयर मैं ऊपर भी ऐड कर लूँगा 0 0। ठीक है, ये हमने एक एडिशनल या इजाफी पेयर ऐड कर लिया। अब देखें हमारे पास ये जो नंबर बन रहा है 17600, यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर इसके साथ लिखूँ, इवन अगर 0 भी लिखूं तो ये वैल्यू इससे बढ़ जाती है, अभी भी ये वैल्यू इससे बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि हमें एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और पेयर ऐड करूँगा, ये एक मैंने और पेयर ऐड कर लिया। अब जब हमने ये, अब हम इस पे डिवाइड कर सकते हैं इसको फर्दर। ठीक है, तो ये ऊपर भी मैं एक पेयर ऐड कर लूँगा। ये हमने 2 पेयर एट अ टाइम सेम टाइम पे जब ऐड कर लिए, तो जब 2 पेयर एट अ टाइम ऐड करते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो फिर हम आंसर में भी एक 0 ऐड करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर भी एक 0 ऐड करते हैं, ये रूल है। ठीक है, दोनों जगह पे हम 0 ऐड करते हैं। तो देखें अब हम ये वाला जो नंबर है इस पे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आंसर देखें तो आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट ऑलरेडी आ गए हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डॉट डॉट डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये इसका एंड नहीं हुआ, ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा आंसर आ गया तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 3 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1.7320। मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल यानी कि तकरीबन इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट का साइन मैंने इसलिए डाला है कि हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, हमें जितना आंसर चाहिए था वहां पर आके हमने स्टॉप कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमें चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ये आ जाएगा 1.73 और ये 2 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 2 के बाद जो डिजिट है वो 0 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम 2 को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमने इस 3 के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, पार्ट 3 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो इसकी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगेन हम सेम मेथड यूज़ करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 और 2 में यूज़ किया कि हम डिवीजन मेथड से इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा 5। ठीक है, अब हमने चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक मालूम करना है स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद हम 300 के पेयर्स डाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, इसके ऊपर हम बार डाल देंगे, इसको हमने अलहदा से एक पेयर बना दिया। ठीक है, तो अब हम डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो देखें
हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जैसे कि हमने पहले दो पार्ट में रिपीट किए। हमें सबसे पहले ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर चाहिए कि जब हम उस डिजिट को उसी डिजिट से या उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 या 5 के करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, और इस 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 हो जाता है, ठीक है, 5 के करीब करीब हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, रिमाइंडर आ गया 1। अब हम ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नीचे लेके आते हैं तो हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे। तो ये 0 0 हम नीचे ले आए तो ये यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बन गई 105। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई 100, ठीक है। और अब ये जो वैल्यू है इसको हम डबल कर लेंगे, ये आ जाएगा 4, इसको हम 4 कर लेंगे। अब अगेन हम यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब उस डिजिट को यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इसी डिजिट को जब हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इस 100 के करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर यहाँ पर मैं 2 पुट कर लूँ, ठीक है, तो ये 42 हो गया। अब 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 के करीब करीब हमें वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2 और इस 2 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 84। अब इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब हम ये वाला जो पेयर है इसको नीचे उतारेंगे, ये आ जाएगा 0 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो नंबर है इसको 4 को हम एज इट इज लिख देंगे और इस 2 को आप डबल कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है यहाँ पर ये नई वैल्यू लिखने का। एक ये तरीका है कि ये जो आपके पास पूरी वैल्यू आ रही है ये पूरी वैल्यू आप ले लें, डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाएं, ठीक है। तो ये 22 बन जाता है। 22 को आप डबल कर लें, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 22 में 22 प्लस कर लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक हो गया। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को हम इसी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले, ठीक हो गया। तो देखें अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 3 तो ये 443 बन जाता है। 443 को आप मल्टीप्लाई करें इस 3 से, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये आ जाएगा 443 इंटू 3, ये आ गया 1329। देखें इस वैल्यू के करीब हमें वैल्यू मिल रही है 1329। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 और इस 3 से 443 को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमें वैल्यू मिली 1329। इसको माइनस करें तो यहां पर हमें एक बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 हो गया, यहां 10 हो गया था, बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 2 7, यहां से बोरो चला गया तो 5 रह गया, 5 माइनस 3 2, ये 271 हो गया। और अब इस वाले पेयर को आप नीचे ले आए तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो नंबर है इसमें ये पहले जो 2 डिजिट हैं इनको एज इट इज लिख देंगे और इसको आप डबल कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। या अगेन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अगर आप ये पूरा नंबर ले लें, इसमें से आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं तो ये 223 हो जाता है। 223 को डबल कर लें, 223 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 223 में 223 को प्लस करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक हो गया। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिले वो इस ये वाला नंबर मिले या इसके करीब करीब मिले। तो देखें अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 6 को, ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन गया 4466। अब इस 446 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 4466 इंटू 6। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैनुअली मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा हमारी वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 26796। इस वैल्यू के करीब हमें वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है ये हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, ये आ गया 6, ठीक है। और इस 6 को इस पूरी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया हमें तो ये हमें वैल्यू मिल गई 26796। माइनस करें तो ये आ जाएगा, देखें यहां पर हम 12 लेंगे, 10 होगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। यहां पर 10 हो गया था, 12 चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 9 0 आ गया, ठीक है। और यहां पर 11 हो गया था, 11 से 12 चला गया तो 10 रह गया, 10 माइनस 7 3। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 304, ठीक हो गया। अब देखें पहले तो हम इस नंबर को लिखते हैं, ये आ जाएगा 446। इस वैल्यू को हम डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। जब 12 लिखेंगे तो 1 कैरी में चला जाएगा तो इस 6 को 7 कर देगा, ठीक है।
एक तो हम इस तरह ये नई वैल्यू लिख सकते हैं, दूसरा जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये पूरी वैल्यू आप लें, इस डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें, तो ये 2236 को आप डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो इस वैल्यू या इस नंबर को इस पे डिवाइड करने के लिए हमें एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पेयर ऐड करूँगा 0 0, तो मुझे यहाँ पर भी एक पेयर ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक इजाफी पेयर ऐड कर लिया। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, यहाँ पर अगर हम कोई भी डिजिट लिखें इसको डिवाइड करने के लिए, ज़ाहिर है यहाँ पर अब हमने कोई डिजिट लिखना होगा, तो अगर यहाँ पर मैं 0 भी लिख लेता हूँ तो ये वैल्यू इससे फिर बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर 0 0 करूँगा। ठीक है, ये मैंने एक और पेयर ऐड कर लिया, तो मुझे यहाँ पर ये वाला पेयर ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। ये हमने एक और पेयर ऐड कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने एट अ टाइम 2 पेयर ऐड कर लिए, 2 जोड़े हमने ऐड कर लिए। तो जब आप एक ही वक्त में 2 जोड़े ऐड करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो फिर आप आंसर में एक 0 ऐड करेंगे और एक 0 यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये रूल है। ठीक है, ये हमने 2 जगह पे 0, यहाँ पर भी 0 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 0 ऐड कर दिया, क्योंकि हमने 2 पेयर एक टाइम पे नीचे उतारे हैं। तो अब देखें हम ये वाला जो नंबर है इस पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना आंसर देखें तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद ऑलरेडी 4 डिजिट आ जाते हैं, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर हम डॉट डॉट डाल देंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं। हालांकि ये फर्दर कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें आंसर मिल गया। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 5 की हमारे पास जो वैल्यू आई है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी कि तकरीबन इक्वल है 2.2360। अप्रॉक्सीमेट हमने किस लिए डाला है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें जो आंसर जहाँ तक चाहिए था वो हमारे पास ऑलरेडी आ गया। ठीक है, इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट या तकरीबन का साइन डाला है। तो अब इसको हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, जिस तरह के हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ये आ जाएगा 2.23। अब मैंने 6 के बाद राउंड ऑफ करना है, तो 6 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 0 है, जो कि 5 से छोटा है, तो हम ये 6 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये मैं 6 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 की 2.236, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, पार्ट 4 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, जिस तरह के हम पिछले 3 पार्ट्स में करते रहे। तो मैं पहला ये नंबर लिखूंगा। अब चूंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, हम इस नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद हम 0 0 के 3 पेयर्स हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं 0 0 0 हो गया। अब ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा, 3 पेयर मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। और इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, तो इसके ऊपर हम बार डालेंगे। इसका हमने अलहदा से एक पेयर बना लिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक हो गया। तो देखें, अब हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को जब हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें 7 मिले या 7 से के करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें, अगर मैं 2 यहाँ पर लिखूं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 7 के करीब है। अगर मैं 3 लिखता हूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 हो जाएगा। इस 7 से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फिर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4। माइनस करें तो ये आ जाएगा 7 - 4, ये आ गया 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये जो पेयर है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसको नीचे लेके आएंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नीचे लेके आते हैं तो आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पेयर को नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 0 0, और ये जो वैल्यू है इसको आप डबल कर लें, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें यहां पर ऐसा डिजिट चाहिए यहां पर। ठीक है, जब मैं यहाँ पर कोई डिजिट डालूंगा तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इस वाले डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 300 मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 6 लिखता हूं, ठीक है, और अब ये 46 हो गया। 46 को इस 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम चेक करते हैं। मैं लिखूंगा 46 इंटू 6। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अगर मैं मैनुअली करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखें ये 276 आ जाता है जो कि 300 के करीब वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 6, इस 6 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 276, माइनस करें तो ये 300 में से 276 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 24। ठीक है, अब हम इस पेयर को नीचे लेके आएंगे। तो ये मैं इस पेयर को नीचे लेके आऊंगा। देखें बुक में जो भी पेयर नीचे लेके आते हैं इस तरह उसके लिए एरो मार्क पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे शो करते हैं उसको। तो अगर आपको क्लास टीचर यहाँ पर इस तरह एरो मार्क पुट करते हैं तो आप भी यहाँ पर डाल लीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं डालते तब ये आपका सोल्यूशन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2400 और इस वैल्यू को अब हम लिखेंगे, इस 4 को एज इट इज लिखेंगे और इस 6 को हम डबल करेंगे तो ये 6 और 6 को डबल करें 12 हो जाता है। 2 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा तो इस 4 में ऐड होगा तो 4 को 5 कर देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है यहाँ पर ये नई वैल्यू लिखने का। एक तरीका ये है कि आप ये पूरी वैल्यू लें, इसमें से ये डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाएं तो ये क्या रह गया 26 हो गया। 26 को आप डबल कर लें, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 26 को 26 में प्लस करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब हम वो डिजिट लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो यहां पर अगर मैं 4 पुट करूंगा, ठीक है, तो ये 524 हो गया। अब 524 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं, यह आ जाएगा 524 इंटू 4, तो ये आ जाता है 2096। देखें इसके करीब बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 और इस 4 को 524 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2096। इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर एक बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ गया। यहां पर 10 हो गया था, बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 9 0 आ गया। और यहां पर बोरो चला गया तो 3 माइनस 0 3 आ गया। ठीक है, तो ये 304 हो गया। अब हम ये वाला जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये हमने ये वाला तीसरे वाला पेयर नीचे ले आए हैं और इस वैल्यू को हम लिखेंगे, ये 52 को तो एज इट इज हम लिख लेंगे 52 और इस 4 को हम डबल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। या जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये आप पूरी वैल्यू लें, इसमें ये डेसिमल पॉइंट को आप निकाल दें तो ये 264 बन जाता है। इस 264 को आप डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक हो गया। अब अगेन हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इसी डिजिट से जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 5, ठीक है, तो ये क्या बन गई वैल्यू 5285। अब इस पूरे नंबर को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 5285 इंटू 5, यह आ गया 26425। इसके करीब करीब वैल्यू में मिल रही है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5, इस 5 को इस पूरी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमें 26425 ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको आप माइनस कर दें तो यहां पर बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ गया। यहां पर 10 हो गया था, बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 2 7। यहां पर 14 हो गया था, 12 चला गया, 13 रह गया, 13 माइनस 4 9। और यहां पर 10 हो गया था, 12 चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 6 3। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3975। ठीक है, अब इस वैल्यू को अब दोबारा हम लिखेंगे, ये 528 को तो एज इट इज लिखेंगे 528। इस 5 को डबल करेंगे, 5 को डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा तो इस 8 को 9 कर देगा। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस पूरी वैल्यू को ले लें, डेसिमल पॉइंट को निकालें तो 2645 बन जाता है। 2645 को आप डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी है तो हमें एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा 0 0 का। तो यहाँ पर जब हम एक पेयर ऐड करेंगे तो हम यहाँ ऊपर भी ऐड कर लेंगे। ये हमने एक और एडिशनल पेयर ऐड कर लिया 0 0 का। ठीक है, अब अगेन सेम स्टेप हमने रिपीट करना है। यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए, जब वो डिजिट लिखेंगे तो ये 5 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को जब इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर यहां पर मैं 7 लिखूं, ठीक है, तो ये हमारे पास 52907 ये वैल्यू बन जाती है। अब इस पूरी वैल्यू को इस 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 52
52907 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 370349। इस वैल्यू के करीब करीब वैल्यू मिल रही है हमें, तो हम ये 7 यहाँ पर लिखेंगे और इस 7 से जब इस पूरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 370349। इसको आप माइनस करें, माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक बोरो लेना पड़ेगा 10, 10 माइनस 9 1, यहाँ पर 10 में से बोरो चला गया 9 माइनस 4 5, और यहाँ पर बोरो चला गया था तो 4 रह गया, 4 माइनस 3 1, यहाँ पर 7 माइनस 0 7, ठीक है, और 9 माइनस 7 2। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब स्टॉप करेंगे तो ये डॉट डॉट डाल देंगे, इसका मतलब है कि इसका एंड नहीं हुआ, ये चल रहा है, अभी कंटिन्यूड है, लेकिन हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा कि स्क्वायर रूट 7 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी कि तकरीबन इक्वल है 2.6457 के, ठीक है। अब हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 7 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.64। अब 5 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 5 को हम 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.646। ये हमारे पास इस 7 के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो जिस तरह के हमने पिछले पार्ट्स में किया, हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो उसमें हम पहले नंबर लिखेंगे, हमने नंबर लिखा, ठीक है। अब चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर चाहिए स्क्वायर रूट के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे और उसके बाद हम 3 पेयर्स लिख लेंगे 0 0 के। तो देखें, ये 1, ये 2 और ये 3 पेयर मैंने लिख दिया। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो इनके ऊपर हम बार डाल देंगे। इसको हमने अलहदा एक पेयर बना लिया, ठीक हो गया। अब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इस 11 के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हम जब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 11 मिले या 11 के करीब करीब वैल्यू मिले। तो अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16 हो जाता है, 11 से बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है अगर हम 3 लिखें, ठीक है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 हो जाता है, जो कि 11 के करीब है, तो मैंने 3 लिखा। यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाता है 9, ठीक है। तो माइनस करें, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, 11 में से 9 माइनस होगा 2, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर है 0 0 का, इसको नीचे लेके आएंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नीचे लेके आते हैं तो फिर हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट डालूंगा और इस पेयर को नीचे ले आऊँगा, तो ये 0 0 यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 200। और ये जो वैल्यू है इसको हम डबल कर लेते हैं, ये हो जाएगी 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब यहाँ पर मैं वो डिजिट लिखूं तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को अगर इसी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 200 या 200 के करीब करीब वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करूं तो ये 63 हो गया। अब 63 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम मैनुअली इसको बार बार डिवाइड करके चेक करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन के लिए मैनुअली हम यूज़ करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन मैनुअली करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 63 × 3 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 189, ठीक है। इसके करीब वैल्यू मिल गई 200 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और इस 3 को 63 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें वैल्यू मिली 189। अब इसको आप माइनस कर दें, 200 में से 189 माइनस करें तो ये आ जाएगा 11 रिमाइंडर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम ये जो दूसरे वाला पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे। अच्छा, बुक में जब भी पेयर नीचे लेके आते हैं वहां पर ऐसा एरो मार्क पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये सर यहाँ पर हो गया, या इसके लिए यहाँ पर हो गया। तो अगर आपको क्लास टीचर ये एरो मार्क पुट करते हैं तो आप ही पुट कर लीजिए, अगर नहीं पुट करते तो तब भी आपका सोल्यूशन ठीक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 1100 हो गया, और ये जो 63 है इसको हम, ये 6 तो एज इट इज लिखेंगे
और ये जो 3 है इसको हम डबल कर लेंगे, ये 66 हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताता होता हूँ कि ये वाली वैल्यू आप एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आपके पास ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसमें से ये डेसिमल पॉइंट आप भूल जाएं, डेसिमल पॉइंट को निकालें तो पीछे क्या रह जाता है, 33 रह जाता है। 33 को आप डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या 33 में 33 को प्लस करें तो ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 3 डिजिट का ये पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 1100 मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 662 हो जाएगा, और 662 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 1 मुझे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 पुट किया। अब यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 1। इस 1 को 661 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 661। माइनस करें तो यहां पर हम एक बोरो लेंगे 10, 10 माइनस 1 9। यहां पर 10 हो गया था, बोरो चला गया तो 9 रह गया, 9 माइनस 6 3 हो गया, और यहां पर 11 हो गया था, बोरो चला गया तो 10 रह गया, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 439 हो गया। अब हम ये वाला जो पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और इस नंबर को अब हम ये जो 66 है इसको तो एज इट इज लिखेंगे, और ये जो 1 है इसको हम डबल करेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, या अगेन यहां से मैं बता देता हूं कि या ये पूरी वैल्यू आप लें, ये डेसिमल पॉइंट को आप छोड़ दें तो ये 331 हो जाता है। 331 को आप डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। यहां पर हम एक ऐसा डिजिट लिखेंगे कि इस डिजिट को जब हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो यहां पर अगर मैं 6 लिखूं, ठीक है, तो ये 6626 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस 6 से, इस पूरे नंबर को। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 6626 इंटू 6, ये आ गया 39756। इस नंबर के करीब करीब हमें नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 6। इस 6 को जब हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 39756। माइनस करें तो यहां पर हम एक बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 हो गया था, बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 5 यह आ जाएगा 4। यहां पर बोरो चला गया तो 8 रह गया, 8 माइनस 7 1। ठीक है, और अब यहां पर एक बोरो लेना पड़ेगा, 13 हो जाएगा, 13 माइनस 9 4। तो ये हमारे पास 4144 आ गया। ठीक है, तो अब देखें इस वैल्यू को अब हम डबल करेंगे। तो ये पहली जो 3 डिजिट है ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ये 662, और इस 6 को डबल करेंगे, 6 को डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हम 2 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा तो इस 2 को 3 कर देगा। ठीक है, या अगेन यहां से अगर आप करना चाहते हैं ये पूरी वैल्यू आप लें, इस डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें तो ये 3316 बन जाता है। इस पूरी वैल्यू को आप डबल कर दें, 3316 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। तो देखें यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये इस वैल्यू से छोटी है, तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि यहां पर हमें एक 0 0 का पेयर ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे ऊपर यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने एक एक्स्ट्रा या एडिशनल पेयर ऐड कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहां पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट मैं यहां पर लिखूं और इस डिजिट को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर यहां पर मैं 6 लिखता हूं तो ये वैल्यू हो जाती है 66326। अब इस पूरी वैल्यू को इस 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 66326 इंटू 6। ये मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 397956। इस वैल्यू के करीब करीब हमें वैल्यू मिल जाती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 6, और इस 6 को जब हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 397956। इसको आप माइनस करें तो ये आ जाएगा, ये हमें यहां पर एक बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 आ गया 4, और यहां पर 10 हो गया था, बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 5 4, और यहां पर 14 हो गया था, बोरो चला गया, 13 रह गया, 13 माइनस 9 4। ठीक है, और यहां पर भी 13 रह गया बोरो जाने के बाद, तो 13 माइनस 7 6। ठीक है, और यहां पर 11 हो गया था, 11 में से बोरो चला गया तो 10 रह गया, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाते हैं तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे, हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डॉट डॉट डाल देंगे, इसका मतलब है कि ये इसका एंड नहीं हुआ, मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास आंसर आ गया, तो हम लिखेंगे कि 11 का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, यानी कि तकरीबन इक्वल है 3.3166 के। अब इसको आप राउंड ऑफ कर दें 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जिस तरह का मैं क्वेश्चन में कहा गया है। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 11 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये आ जाएगा 3.316 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 6 के बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 6 को मुझे 7 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 11 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 से हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, जिस तरह के हम पिछले पार्ट में मालूम करते रहे। तो उसके लिए पहले हम ये नंबर लिखते हैं, ये है 21, ठीक है। अब हमें चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट डालेंगे और उसके बाद हम 3 पेयर्स डालेंगे 0 0 के, ठीक है। तो ये हम इसके साथ 3 पेयर्स डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। और इस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, इसका भी हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखें, हमें पहले ये 21 के लिए ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा डिजिट चाहिए कि अगर हम उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें 21 मिले या इसके करीब करीब मिले नंबर। तो अगर यहाँ पर मैं 4 कर लिखता हूँ और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 मिल जाता है, यानी कि इस 21 के करीब वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 16, माइनस करें 21 माइनस 16, रिमाइंडर आ गया 5। अब ये जो पेयर है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0 वाला, इसको नीचे लेके आएंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नीचे लेके आते हैं तो आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट ऐड करूंगा और इस पेयर को नीचे लेके आऊंगा 0 0, ठीक है। अब बुक में ये है कि जैसे ही पेयर को नीचे लेके आते हो तो इस तरह उसको एरो मार्क्स पुट करके शो करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास टीचर इस तरह ये एरो मार्क पुट करते हैं तो आप ही पुट कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं पुट करते तो तब भी आपके सोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास हो गई 500 और ये जो वैल्यू है इसको अब हम करेंगे डबल, ये आ जाएगा 8। अब हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि अगर यहाँ पर हम वो डिजिट लिखें तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो 500 हो या 500 के करीब करीब हो, ठीक है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, ठीक है, और अब ये 85 हो गया। 85 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो मैं लिखूंगा 85 इंटू ये वाला 5, ठीक है। तो ये आ जाता है 425, जो कि इस वैल्यू के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 और इस 5 को 85 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें वैल्यू मिली 425, ठीक हो गया। अब इसको आप माइनस कर दें तो 0 के लिए हमें बारो लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, एक बारो चला गया तो 9 रह गया। 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 75 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 75। अब इस पेयर को नीचे लेके आए तो ये हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो नंबर है ये 8 तो हम एज इट इज लिखेंगे और इस 5 को आप डबल करें तो 5 + 5 10 हो जाता है। 0 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा तो इस 8 को 9 कर देगा, ठीक है। एक ये तरीका है ये नई वैल्यू लिखने का, और दूसरा तरीका ये है कि ये आप पूरी वैल्यू लें, इसमें से ये डेसिमल पॉइंट को आप छोड़ दें तो ये 45 हो जाता है। 45 को आप डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें या 45 को 45 में प्लस करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखें, अगेन हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जिस तरह कि हमने इसके लिए किया था कि यहाँ पर अभी हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास ये 3 डिजिट का एक नंबर हो जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो आंसर मिले वो 7500 हो या इसके करीब करीब हो। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 8,
ठीक है, तो ये 908 हो जाएगा। अब 908 को इसी 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 908 इंटू 8, मल्टीप्लाई करें 7264, इस वैल्यू के करीब वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, इस 8 को 908 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7264। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम मैनुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप माइनस करें तो देखें यहाँ पर हम 12 लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 हो गया था, 12 चला गया तो 9 रह गया। 9 माइनस 6 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 12 चला गया तो 4 रह गया। 4 माइनस 2 ये 2 आ जाएगा। 236 हो गया। अब ये वाला जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो नंबर है ये 90 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और इस 8 को हम डबल करेंगे तो 8 प्लस 8 16 हो जाता है। 6 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा तो इस 0 को 1 कर देगा। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये पूरी वैल्यू लें, इसमें से ये डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें तो 458 हो जाता है। 458 को आप डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि ये जब हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैं डिजिट लिखूंगा तो ये 4 डिजिट का एक नंबर हो जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर जो आंसर है वो जो मिले वो या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाता है 9162। अब 9162 को इसी 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यह आ जाएगा 9162 इंटू 2, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 18,324, जो कि इसके करीब बन रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 2, और इस 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू के साथ तो ये हमारे पास आ गया 18324। अब इसको आप माइनस कर दें तो देखें यहाँ पर हमें एक 12 लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, 12 चला गया तो 9 रह गया। 9 माइनस 2 7 हो गया। यहाँ पे 12 चला गया तो 5 रह गया। 5 माइनस 3 2। यहाँ पर 12 लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 5। ठीक है, ये हमारे पास 5276 आ गया। अब इस वैल्यू को अब हम लिखेंगे 916 को तो एज इट इज लिखेंगे और इस 2 को हम डबल कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप ये पूरी वैल्यू लें, इसमें से डेसिमल पॉइंट को निकाल दें तो ये 4582 बन जाता है। इस पूरी वैल्यू को आप डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यू हमारे पास है ये इससे छोटी है, तो हमें यहाँ पर फिर एक पेयर ऐड करना पड़ेगा 0 0 का। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एक एडिशनल पेयर ऐड कर लिया 0 0 का। ठीक है, अब देखें सेम स्टेप हमने रिपीट करना है। यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये 5 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस डिजिट से मैं जब इस पूरे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो ये वाला नंबर आए या इसके करीब करीब आए। ठीक है, तो देखें अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, ये बन गई 91645। अब इस पूरी वैल्यू को इस 5 से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 91645 इंटू 5, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 458225। इस वैल्यू के करीब हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और इस 5 से जब हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें वैल्यू मिली 458225। अब आप इसको माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 12 लेंगे 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 आ गया। यहाँ पर 10 हो गया, 12 चला गया तो 9 रह गया। 9 माइनस 2 7, और यहाँ पर 12 चला गया तो 5 रह गया। 5 माइनस 2 3। ठीक है, और यहाँ पर एक 12 लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 माइनस 8 ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 12 लिया तो 12 हो गया। 12 में से एक 12 इधर चला गया तो 11 रह गया। 11 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रोक देंगे क्योंकि हमारे जो आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये डॉट डॉट डाल देंगे, इसका मतलब है कि इसका एंड नहीं हुआ, ये अभी मजीद चल सकता है। ठीक है, तो ये अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 21 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्वायर रूट 21 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि तकरीबन इक्वल है 4.5825 के। मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट
यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं मालूम किया, क्योंकि ये भी चल रहा है आगे, ठीक है, लेकिन हमें ये 3 प्लेसेस तक जाइए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पर स्टॉप हमने कर दिया है। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं लिखूंगा 21 स्क्वायर रूट is approximately equal to 4.58। अब 2 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 2 के बाद चूंकि डिजिट 5 है इसलिए हम इस 2 को 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 4.583, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर 21 के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का।